अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बाइनरी ट्री का इंट्रो ले लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। इसके बाद हम बाइनरी सर्च ट्री को देखेंगे और इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसको इंसर्ट कैसे करना है डेटा, इसके बाद उनको रिवर्स कैसे करना है सारे इन ऑर्डर में, और बाकी पोस्ट ऑर्डर वगैरह जो जितने भी फंक्शंस हैं वो हमने आगे फर्दर करने। तो सबसे पहले मैं बाइनरी ट्री का कहना चाहता हूँ कि बाइनरी ट्री जो होता है वो उसका सिंपल सी बात है कि उसका एक पेरेंट होता है। एक पेरेंट हो जिसके दो चाइल्ड हो वो बाइनरी ट्री कहलाता है। इधर आप एक तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो है एक एक पेरेंट है एक, और उसके क्या है, दो चाइल्ड है। देखा है आपने ये, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दो चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बाइनरी ट्री में दो चाइल्ड हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो है, इस चाइल्ड के भी दो चाइल्ड हैं, यानी ये उनका पेरेंट बन गया इन दोनों चाइल्ड का, और ये दो जो हैं वो उसकी क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो इसके अलावा अगर बाइनरी ट्री में मैंने क्या बोला है कि वो क्या मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं चाइल्ड, दो, ये लिखा भी हुआ है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक और नोड हो, फाइव एक पेरेंट हो और उसका चाइल्ड हो जाए 3। तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक पेरेंट नोड हो और एक चाइल्ड हो सकता है, या ज़ीरो चाइल्ड भी हो सकते हैं। ये देखें नीचे लाइन पे भी लिखा हुआ है कि ईच नोड है, इधर 1 भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी, यानी कुछ भी नहीं हो सकता उसका, 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 2 हो सकता है। इससे ज़्यादा हमारे पास चाइल्ड नहीं हो सकते। तो इन शॉर्ट बाइनरी का आपको पता चल गया कि क्या करना है। बाइनरी में बाइनरी का एक पेरेंट नोड होता है और उसके दो चाइल्ड नोड होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड होते हैं और कम से कम यानी 0-1 के दरमियान भी हो सकता है चाइल्ड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बाइनरी ट्री कौन सा होता है। इसके अलावा लिंक लिस्ट में भी ऐसे हमारे एक नोड क्रिएट होंगे। फिर ये अगर ये है तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पे जो उसका एड्रेस होगा यहाँ पर होगा, और राइट साइड वाला एड्रेस इसके पास होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी लिंक नहीं कर रहा नोड, आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम नल रखेंगे, और यहाँ पर भी लेफ़्ट और राइट जो पॉइंटर होंगे उधर नल रखेंगे। तो आगे आप हम लिंक लिस्ट से ये करेंगे बाइनरी सर्च ट्री, तो आगे आपको समझ आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्या चीज़ है। तो बाइनरी सर्च ट्री अरेंजमेंट एलिमेंट जो होते हैं, तो ये लिखा हुआ है मेन चीज़ क्या है कि उसके लेफ्ट नोड जो होते हैं मस्ट बी स्मॉलर देन पेरेंट नोड। पेरेंट नोड मैंने क्या बोला है, जैसे मन है ये वाला, इसका क्या है, रूट यानी पेरेंट है इन दोनों चाइल्ड का। तो क्या कहते हैं कि ये जो पेरेंट है वो लेफ्ट साइड पे जो नहीं होता है पेरेंट का, अब इस पेरेंट के लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, वो वाली हमेशा क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो ये वाली क्या है, 40 से स्मॉलर है, तो एग्जैक्टली इधर आई हुई है। और इसके बाद जो उसके राइट साइड पे होगी ना, वो क्या होगी, मस्ट बी ग्रेटर, यानी इससे ग्रेटर होगी। तो आपका सवाल होगा कि जो इक्वल होगी वो क्या होगा। इक्वल का भी यही कंसेप्ट है कि वो भी राइट साइड पे ही आएगी। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जो होगी ना वैल्यू, वो किधर आएगी, राइट साइड पे। समझ आ गई। अब देखें ये भी ट्री बना हुआ है कि, लेकिन क्या हुआ हुआ है बाइनरी सर्च ट्री में हुआ है। ये देखें, हमें क्या होता है, आसानी हो जाती है। यहाँ पर सारे कौन से नोड हैं, लेस देन एज का रूट के, मतलब हमारे रूट एलिमेंट ये है ना, रूट नोड। तो इससे लेस देन जो है ना वो सारे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और ग्रेटर देन जितने भी हैं वो कौन सी साइड है, रूट से ग्रेटर देन जिससे जो है वो किस साइड है, हमारे राइट साइड पे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कोई डेटा मैंने एक सेव किया हुआ था। ये डेटा है हमारे पास के बाइनरी ट्री हमने बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले रूट जो पहला होता है, हमने जो ये जितना भी है ना डेटा, हमने क्या भेजना है, मेन से भेजना है। मेन फंक्शन जो नहीं होता उसको फिर हमने जैसे डेटा भेजा है,
तो रूट यानी ये सबसे पहला जो है वो हमारा एक 3 जो है रूट हो गया। अब देखना है कि हमने क्या करना है बाइनरी सर्च ट्री। तो अगला कौन सा है 6। क्या 6 जो है वो ग्रेटर है रूट से या लेस देन है? जी ग्रेटर है। तो ग्रेटर हो तो हमने क्या कहा था राइट साइड पे आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट साइड पे। फिर आगे कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 जो है कंपेयर हम किससे कर रहे हैं रूट से। 1 जो है वो ग्रेटर है 3 से? नहीं जी, वो तो लेस देन है। तो क्या होगा वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। फिर दोबारा कौन सा आ गया 3 आ गया। अब 3 देखें क्या उसमें कह रहा है कि 3 कह रहा है कि दोबारा 3 हमने भेजा है। वो कह रहा है 3 को कंपेयर करें कि 3 रूट से होगा। 3 रूट से ग्रेटर है? नहीं जी ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। तो इक्वल का क्या बोला हुआ था राइट साइड पे है। राइट साइड पे फिर एक नोड है हमारे पास, वो नोड कंपेयर होगा इस 3 कंपेयर होगा उससे। तो 3 क्या है 3 ग्रेटर है 6 से या लेस देन है? लेस देन है ना, तो किधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो इस नोड के लेफ्ट साइड पे हमारा 3 आ जाएगा। फिर आगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 2 जो है रूट के साथ कंपेयर होगा, वो लेस देन है ग्रेटर है? लेस देन है, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आएगा। लेफ्ट साइड पे आने के बाद हम इस नोड पे देख कंपेयर करेंगे कि 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है लेस देन है? तो ग्रेटर है। तो ग्रेटर है कौन सी साइड आ जाएगा लेस देन राइट साइड पे। तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर आ गया 7। 7 जो है वह रूट से ग्रेटर है लेस देन है? लेस देन है, तो किधर आ जाएगा राइट साइड पे। ग्रेटर है 7 जो है वो ग्रेटर है 3 से रूट से। तो क्या हुआ राइट साइड पे आएगा। राइट साइड आने के बाद हमने इस नोड को देखा कि इस नोड से ग्रेटर है लेस देन है? लेस देन है ना, तो क्या हुआ इस जगह हमारा ये आ जाएगा लेस देन नहीं ग्रेटर है। 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो किधर आ जाएगा राइट साइड पे। तो यहाँ पर राइट साइड पे ये आ गया। इन शॉर्ट ये देख सकते हैं हमारा एक ट्री बन गया जिसके क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं चाइल्ड 2। तो ये देखिए 2 चाइल्ड हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हमारा एक भी हो सकता है, तो एक भी है। 0 भी हो सकते हैं चाइल्ड, तो 0 भी इसके कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इसमें अब क्या आपको समझ आया कि यहाँ से हम लाइन लगाएं तो सब रूट से जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो कौन सी साइड है राइट साइड पे। तो यहाँ पर राइट साइड पे, और रूट से जो लेस देन है वो कौन सी साइड है वो लेफ्ट साइड है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्री क्या होते हैं, बाइनरी ट्री क्या है और बाइनरी सर्च ट्री में क्या फ़र्क है। अब आगे जो है वो हम फंक्शंस करेंगे और आपको इजीली समझ आ जाएगा। आगे हम लिंक लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है इंसर्शन का। सबसे पहले हमने क्या देखा है बाइनरी सर्च होता क्या है और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो इन शॉर्ट हमने यही बोला हुआ था कि बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हमारे 2 चाइल्ड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड होते हैं एक नोड के। और इसके अलावा हमने बाइनरी सर्च ट्री में देखा था कि जो लेफ़्ट साइड पे होती है वो कौन सी वैल्यू होती है हमारी स्मॉलर रूट नोड से स्मॉलर वाली, और एज कंपेयर जो राइट साइड पे होती है वो सारे क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं रूट नोड से। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब जो है वो क्या करना है हमने हमने जो है वो सबसे पहले इंसर्शन करनी है नोट्स में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने ये वाला डेटा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो इंसर्ट कर देना है। तो इसको तकरीबन हम कर देते हैं यहाँ तक कर देते हैं, कम करें ताकि वीडियो जो है वो हमारी छोटी बने और आपको यहाँ तक इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले हमने क्या किया नोड क्रिएट किया। स्ट्रक्चर से हमने एक नोड क्रिएट किया। नोड क्रिएट करने के लिए हमने एक डेटा रखा है, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे अपने पॉइंटर रखे हुए हैं। तो ये आपको समझ आ गई है, आपने लिंक लिस्ट तो स्टडी की होगी। तो हमने क्या किया हुआ है कि रूट हमने ग्लोबली हमने क्या किया हुआ है पॉइंटर बनाया हुआ है, उसमें क्या किया हुआ है नल इनिशियलाइज कर दिया, तो हमारा मेमोरी में नल आ जाएगा। इसके बाद मेमोरी में नल इनिशियलाइज हो जाएगा। सबसे पहले इंसर्शन होगी। इंसर्शन में सबसे पहले हम डेटा भेजेंगे। तो डेटा क्या भेजेंगे 25। तो यहाँ पर क्या है पहला डेटा जो हम भेजना चाहते हैं, तो 25 भेजेंगे मेन फंक्शन से। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा एन में। तो क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ कि नोड क्रिएट हुआ। तो
तो यहाँ पर हमने क्या किया, नोड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक नोड क्रिएट कर दिया हमने। इसके बाद क्या किया है, हमारा उस नोड का कोई ना कोई एड्रेस होता ही है, तो यहाँ पर 100 एड्रेस आ गया। इसके बाद क्या किया है नीचे वाली लाइन में कि n में जो था वो उसके डेटा में डालो। तो n मतलब i जो है वो नया नोड है, उसका जो डेटा होगा वो कौन सा होगा, सॉरी, तो डेटा यानी 25 हम भेज रहे हैं तो 25 डेटे की जगह आ जाएगा। बाकी इसके बाद नीचे कह रहा है लेफ्ट और राइट क्या कर दो, नल कर दो। ये मेरी तीसरी वीडियो है, दोनों पीछे वाली जो है वो मेरी सही नहीं बनी, तो मिस्टेक होगी। और चलें, अच्छा हमारा लेफ्ट और राइट में क्या कर दो, नल कर दो। तो इसमें क्या बोला है, फिर इफ वाले आ जगह है। इफ वाले आने के बाद हमने क्या बोला है कि रूट इज इक्वल टू नल। क्या रूट जो है वो इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कर दो कि रूट में जो है वो आई जो हमारा नोड बना हुआ है ना, उसका एड्रेस जो है वो रूट में डाल दो। तो आई के मतलब 100 जो है वो रूट में डाल दो। तो रूट में क्या चला जाएगा, 100। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद हमारा यहाँ तक हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है। इफ वाला कंडीशन ट्रू होगी इट मीन दैट एल्स नहीं चलेगा। तो फिर दोबारा इंसर्शन होगी, कोई ना कोई डेटा हम भेजेंगे। डेटा हमारा भेजेंगे 23 भेजेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से फंक्शन में होगा तो सबसे पहले क्या होगा, नोड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमारा एक नोड क्रिएट हो गया है। इसके बाद इसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, तो यहाँ पर क्या कर दें, 200 इसका एड्रेस कर दें। इसके बाद जो डेटा भेजा हुआ है वो आई के डेटा में डाल दो। आई जो है वो नया नोड है, उसका आई का डेटा का पॉइंट कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। और बाकी लेफ्ट और राइट में क्या कहता है, नल कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, नल कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है, गुड। फिर इफ पे आने के बाद बोला कि रूट इज इक्वल टू नल। क्या रूट जो है वो नल के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। अभी तो रूट में 100 एड्रेस भरा हुआ है, इट मीन दैट एल्स वाली चलेगी। एल्स वाली चलने के बाद हमने देखा कि उस लाइन में कहता है कि आर हमारा एक आर पॉइंटर बनेगा, उसमें जो है रूट में जो होगा एड्रेस वो आर में डाल दो जी। तो यहाँ पर हमारे मेमोरी में एक आर पॉइंटर बन गया, इसका नाम हमने आर दिया। और इसमें क्या कर दिया, इस पे हमने किया है कि जो रूट में था वो 100 में ऐड कर दिया। फिर नीचे हमने वाइल ट्रू किया हुआ है, जब तक कंडीशन ट्रू होकर ब्रेक नहीं होती तब तक चलता रहे लूप। तो क्या हुआ, लूप जो है वो चलेगा। इसके बाद हमने क्या बोला, इफ पे आने के बाद देखा कि आर का जो डी है, अब सोचने वाली बात यह है कि आर क्या है, ये वाला पॉइंटर, उसका एड्रेस क्या है, उसमें क्या है 100 वाले एड्रेस पे गए। अब 100 वाले एड्रेस पे जाके देखा कि 100 ये है, 100 वाले जाके देखा और उसका क्या किया मैंने, लेफ्ट देखा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, लेफ्ट, तो वो क्या नल है, सॉरी यहाँ वो मैं इधर आ गया हूँ। क्या किया, इफ पे आते हैं। इफ आर का जो डी है, आर का जो डी है, यहाँ लेफ्ट वाले को छोड़े अभी, आर का जो डी है, आर 100 है, 100 वाले नोड पे जाके डी देखा तो वो 25 है। और 25 जो है वो क्या ग्रेटर देन है एन के। एन मतलब जो हमने नए नोड वाला डेटा भेजा हो, यहाँ से मेन फंक्शन से जो भेजा हुआ था वो क्या भेजा था 23। क्या 25 ग्रेटर देन 23, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हुआ, फिर इफ पे आया। इफ पे आने के बाद देखा कि आर का जो आर क्या है 100 का जो लेफ्ट है उस क्या नल है, आर का जो लेफ्ट ये वाला है उसका में नल है, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कर दो, जो नया नोड हमने बनाया हुआ है उसका एड्रेस जो है वो क्या कर दो, आर के लेफ्ट में डाल दो और ब्रेक कर दो। आर का लेफ्ट कौन सा था, ये वाला। और इधर क्या कर दो, इधर हमने बोला है कि जो नोड हमारा बना हुआ है ना उसका एड्रेस डाल दो। 200 जो है नोड बनाया हुआ था हमने, उसका एड्रेस हमारा चला गया और ब्रेक कर दो, यानी लूप खत्म कर दो। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा दूसरा नोड भी क्रिएट हो गया है और इसको उठा के हम ले जाते हैं इस वाली साइड। हमारे पहले दो नोड क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हमने दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, इसके बाद वैल्यू सेंड हुई, कौन सी हुई जी 14 हमने भेजा। 14 भेजने के बाद
14 गया, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फिर दोबारा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा एक नोड बना, नोड बनने के बाद हमारा इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, एड्रेस जो है वो क्या है, 3 है, 300। इसके बाद डेटा जो हमने भेजा है वो इस नोड वाले डेटा में आ जाएगा, तो क्या आएगा 14। बाकी नल नल, लेफ्ट और राइट, नल और नल। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमने देखा है कि रूट इज इक्वल टू नल। क्या रूट में नल है, कंडीशन फॉल्स, रूट में तो 100 है। तो फिर दोबारा एल्स पे आया, एल्स पे आने के बाद क्या देखा कि हमारा जो कह रहा है कि रूट में जो है 100 वो आर में डाल दो, तो ऑलरेडी हमारा हमने पहले किया है, तो हमारा ऐसे ही में लिखने का वो नहीं है, तो लिखा हुआ है क्या, आर में 100। फिर वाइल का लूप लगा, वाइल का लूप लगने के बाद हमने क्या देखा कि इफ की कंडीशन में देखा कि आर का जो डेटा है, आर 100 है, 100 का डेटा क्या है 25 इज ग्रेटर देन एन, जो हमने भेजा हुआ है वो क्या है 14। तो क्या हुआ 25 इज ग्रेटर देन 14, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने देखा है कि इफ आर का जो लेफ्ट है वो इक्वल टू नल है, आर का लेफ्ट मतलब 100 नोड 100 वाले एड्रेस पे गए, वो वाला नोड देखा तो उसके लेफ्ट में तो 200 पड़ा हुआ है, इट मीन डैट ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। तो एल्स पे आया, एल्स पे आने के बाद देखा कि वो कह रहा है कि आर का जो लेफ्ट है वो आर में डाल दो। तो आर का लेफ्ट क्या है, ये इस पे आए, इस पे आने के बाद क्या देखा, आर का जो लेफ्ट है वो आर में डाल दो। तो आर का लेफ्ट कौन सा है, आर का लेफ्ट में 200 है, 200 जो है वो आर में डाल दो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 200। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर, ओके गुड। तो फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा यहाँ तो लूप चलता रहेगा ना, ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू चलता रहेगा। फिर इफ पे आने के बाद देखा कि आर का जो डेटा है, अब आर जो है वो 200 हो गया। तो हमने क्या किया कि 200 वाले नोड पे गए, 100 वाले नोड वाले एड्रेस पे जा ही नहीं सकते, अब तो 200 हमारे आर में है। तो क्या हुआ 200 वाले नोड पे जाके देखा कि 23 है उसमें। तो क्या 23 जो है वो हमने एन जो डेटा दिया हुआ है उससे ग्रेटर है, जी बिल्कुल ग्रेटर है जी 14 के। तो 14 के ग्रेटर है। तो फिर दोबारा इफ पे आया, इफ पे आने के बाद देखा कि आर का जो लेफ्ट है, अब आर क्या है 200 का लेफ्ट क्या है नल, तो वो नल है, कंडीशन ट्रू। यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी तो क्या किया कि नया नोड जो बना हुआ है वो आर के लेफ्ट में उसका एड्रेस डाल दो। तो आर का लेफ्ट ये वाला है, मतलब आर 200 का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला। तो इधर क्या कर दो, जो नए नोड का एड्रेस है, तो नए नोड का एड्रेस क्या है 300, तो 300 यहाँ पर आ गया और ब्रेक कर दो, मतलब लूप खत्म। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला नोड जो है वो हम उठा के ले आते हैं इस जगह। यहाँ तक समझ आ गई आपको, ये लिंक कर रहा है ये नहीं 300 वाला, ठीक है गुड है। सो फिर दोबारा हमने इंसर्शन की, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद हमने क्या किया कि हमारी एक वैल्यू गई 36 जाने के बाद क्या हुआ, नोड क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई एड्रेस, मतलब इसका लेट्स सपोज हम कर देते हैं 400। यहाँ तक आपको समझ आ गया, वेरी गुड। यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसके डेटा जो हमने भेजा हुआ है वो उस नोड में डालना है। तो क्या हुआ, आई के डी में क्या चला जाएगा, जो एन का हमने डेटा भेजा हुआ है, तो डेटा क्या भेजा हुआ है 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, लेफ्ट और राइट नल। उम्मीद है आपको समझ आ रही है, इतनी मेहनत से आपको करवा रहा हूँ, तो उम्मीद अल्लाह करे आपको समझ भी आती हो। और ठीक है, थैंक यू। अच्छा हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक हमारा हो गया। इसके अलावा हमने क्या करना था, इफ़ की कंडीशन में रूट इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स होगी। इसके बाद क्या एल्स पे आया, एल्स पे आने के बाद हमने क्या करा कि आर नाम का हमारे पास एक पॉइंटर है, उसमें क्या कर दो स्टार्ट में जो है वो आर में डाल दो। तो अभी हमारे पास स्टार्ट में क्या है 100 है, तो क्या कर दो आर में भी 100 डाल दो। वाइल का लूप लगा, वाइल का लूप लगने के बाद क्या कह रहा है कि जो कंपेयर कर रहा है कि इफ़ आर का जो डेटा है वो इक्वल टू नल है, आर क्या है 100 जो है वो इक्वल टू एन है, आर का जो एन मतलब 25 इज ग्रेटर देन 36, कंडीशन फॉल्स। यहाँ से हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। कैसे, यहाँ पर क्या आएगा
यहाँ पर आएगा 25 ग्रेटर देन एन, एन क्या 36, तो हमारा क्या हो गया यहाँ से फॉल्स हुआ कि एल्स पे आए। एल्स पे आने के बाद क्या कहा, एल्स पे आने के बाद क्या है कि इफ, फिर दोबारा इफ की कंडीशन लगी। इफ की क्या कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ आर का जो राइट इक्वल टू नल है जी, बिल्कुल जी, आर 100 है, 100 का राइट ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो है वो नल है जी। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कह रहा है कि आर का जो राइट है ना, उसमें 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 आई का एड्रेस डाल, जो नया नोड बना हुआ है उसका एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर राइट पे क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस क्या है 400, तो 400 यहाँ पर आ गया। और क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लूप ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये हुआ कि ये वाला नोड जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखने की बात ये है कि क्या हमारा ये बंद रहा है ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ये जो है ये इस नोड के साथ लिंक कर रहा है और ये वाला जो है वो इस नोड के साथ लिंक कर रहा है और ये वाला जो है वो इस नोड के साथ लिंक कर रहा है। और हमने क्या बोला हुआ था, राइट साइड पे जो होते हैं वो ग्रेटर वैल्यू होती है, तो दिस इज अ राइट। और यहाँ पर जो होते हैं रूट से जो कम लेस देन वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर लेस देन है 14, 23 रूट से छोटी है, और रूट क्या है 25, और इससे ग्रेटर जो होती है 36, तो यहाँ पर ग्रेटर आ गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है, इट्स इजी मैन, हमने इंसर्शन कर दिया है। अब जो है वो आगे हमने बाकी जो 3 फंक्शंस है, इनक्यू डीक्यू, सॉरी इनक्यू कह रहा हूँ, इसके अलावा जो फंक्शंस है इन ऑर्डर वाले, डिस्प्ले वाले, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे होंगे भी, मैं देखना बताता हूँ। ये पोस्ट ऑर्डर जो है वो बाकी जो फंक्शंस है हम समझेंगे और फिर इसके बाद कंपाइल करके भी देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया हुआ। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। अब जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं वो 3 फंक्शंस हैं उसके रिवर्स के, वो हैं इन ऑर्डर के, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हमारे 3 फंक्शंस हैं, हम इन ऑर्डर में क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं और प्री ऑर्डर में क्या करते हैं। सबसे पहले इधर ये देखें कि इन ऑर्डर में सबसे पहले हमारा जो लेफ़्ट नोड है वो डिस्प्ले होता है, इसके बाद पेरेंट नोड जो होता है वो डिस्प्ले होता है, इसके बाद जो राइट वाला नोड होता है वो डिस्प्ले होता है। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा पेरेंट जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले होता है और लेफ़्ट जो है वो इसके बाद होता है और राइट जो है इसके बाद होता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले लेफ़्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर पेरेंट होता है। तो यहाँ से मैंने ये लिंक लिस्ट बनाई हुई थी। तो सबसे पहले हमारा रूट जो है वो 100 है। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो इन ऑर्डर है उसका देखना है कि ये कैसे डिस्प्ले करवाएगा डेटा। तो सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या कहा था कि सबसे पहले राइट लेफ़्ट होता है, फिर राइट, फिर पेरेंट होता है, फिर राइट होता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा रूट है, रूट से हमने क्या देखना है, सबसे पहले राइट लेफ़्ट देखना है। तो लेफ़्ट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला नोड है ना। तो इसके बाद भी है कोई लेफ़्ट, जी बिल्कुल है। कौन सा है, 2 है। तो क्या मतलब हुआ, 2 वाला जो नोड है वो हमारा लेफ़्ट है ना। तो ये वाला लेफ़्ट वाला सबसे पहले हमारा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, डिस्प्ले वो 2 होगा। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद वो कह रहा है इसके बाद जो होगा वो उसका पेरेंट जो होगा वो होगा डिस्प्ले। तो उसका पेरेंट, इसका ये लेफ़्ट है ना और इसका पेरेंट ये वाला था, तो ये वाला पेरेंट जो है वो इसके बाद ये डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। फिर इसके बाद वो कहता है राइट वाला होगा। तो राइट है कोई इसका, इसका तो राइट वाला तो है ही नहीं कोई नोड। तो क्या हुआ, दोबारा पीछे जाएंगे, दोबारा इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इस वाले साइड रूट वाले नोड पे आ जाएंगे। रूट वाले नोड पे हमने देखा कि हमने जो राइट वाले लेफ़्ट वाले जितने भी थे ना वो हमने डिस्प्ले कर दिए थे। तो डिस्प्ले कर दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारा लेफ़्ट सारे डिस्प्ले हो गए तो हमारा फिर इसके बाद क्या बचा, पेरेंट बचा। तो पेरेंट कौन सा है, ये वाला। तो हमारा पेरेंट 10 आ जाएगा। इसके बाद पेरेंट के बाद क्या करना है, फिर दोबारा नीचे इस वाले नोड पे आना है। इस वाले नोड पे आने के बाद फिर राइट वाली साइड जाना है। क्या हुआ है, पेरेंट के बाद पी के बाद राइट, राइट वाली साइड पे जाने के बाद देखा कि इसका भी कोई चाइल्ड है, मतलब ये वाला ये है वो इसका चाइल्ड है। तो फिर क्या किया कि इस वाला पेरेंट नहीं है, इसका सबसे पहले क्या देखा है, लेफ़्ट देखा है। लेफ़्ट देखा है तो इस लेफ़्ट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा पेरेंट पे आए, पेरेंट पे आए तो पेरेंट डिस्प्ले होगा। तो पेरेंट क्या आएगा,
15 आने के बाद फिर हमने क्या देखा, राइट साइड पे क्या था 25, तो 25 डिस्प्ले होगा। तो इससे क्या हुआ, सारे जो हमारे नोड्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आई रिपीट, अगला जो होगा नोड उससे दोबारा आपको समझ आ जाएगी। दूसरा जो है वो हमारा कौन सा है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा पेरेंट होता है, इसके बाद लेफ्ट होता है, फिर इसके बाद राइट होता है। अब इसका रूट का पेरेंट क्या है, हमारा ये पेरेंट है ना रूट, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हमारा रूट जो है वो होगा डिस्प्ले। उसके बाद जो है वो हम राइट देखेंगे, जब हम सॉरी राइट नहीं लेफ्ट देखेंगे एल पे, फिर हम उसके इस पेरेंट के लेफ्ट देखेंगे, तो लेफ्ट में देखा तो इसका कोई और चाइल्ड है, इसका कोई और चाइल्ड है ना नीचे वाला, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका ये चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारी क्या लॉजिक थी, पेरेंट डिस्प्ले होगा, तो पेरेंट क्या होगा, ये वाला भी पेरेंट ही है ना, तो ये डिस्प्ले होगा 8। ठीक है, इसके बाद पेरेंट के बाद हमने क्या बोला था, लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट क्या है इसका, इसका लेफ्ट है ये वाला, इसका लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या है इसका 2 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने क्या बोला था, राइट होगा, तो राइट है इसका, जी नहीं है, तो क्या हुआ, नहीं होगा। फिर दोबारा हम आ जाएंगे यहाँ, इस पे आ जाएंगे, इस पे आने के बाद हमने देखा था ये तो डिस्प्ले कर दिया, इसके बाद ये भी डिस्प्ले हो गया, इसके बाद पेरेंट हो गया, इसके बाद हमने लेफ्ट वाला सारा पोर्शन जो है वो कर लिया, यानी ये वाला पेरेंट हमारा जो नोड था उसके लेफ्ट वाला सारा हमारा जो है वो डिस्प्ले हो गया। फिर हम कौन सी वाली साइड जाएंगे, राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड हो गए, फिर आर वाली राइट वाली साइड जाएंगे। राइट वाली साइड जाने के बाद हमने देखा कि राइट वाली साइड जो है वो क्या है, उसका एक और चाइल्ड है, तो एक और चाइल्ड है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले उसका ये जो पेरेंट है उसको डिस्प्ले किया 15। इसके बाद उसके चाइल्ड में लेफ्ट में जो है वो चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट में नहीं है जी, राइट में है, तो राइट में है, तो राइट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, प्री ऑर्डर को भी डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही हमने पोस्ट ऑर्डर को देखना है। पोस्ट ऑर्डर में भी सबसे पहले ऐसे ही होगा कि पोस्ट में क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या देखो, लेफ्ट देखो उसका, तो लेफ्ट क्या है इसका, इस रूट का लेफ्ट क्या है, ये वाला, इस रूट के लेफ्ट में लो जो है ना वो क्या है, वो पेरेंट है, पेरेंट है तो इसका मतलब इसके चाइल्ड नहीं, तो इस चाइल्ड का लेफ्ट क्या है, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाला नोट कौन सा है, 2। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद वो कह रहा है लेफ्ट के बाद राइट देखो, इस पेरेंट का राइट है कोई, नहीं है, तो राइट नहीं है, तो इसके बाद क्या देखो, उसका पेरेंट जो है वो डिस्प्ले करो, तो इसका पेरेंट क्या है 8 डिस्प्ले हुआ। फिर दोबारा हम पीछे गए, पीछे जाने के बाद हमने क्या देखा कि फिर कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है, लेफ्ट जो है इसका लेफ्ट सारा हमारा पोर्शन हो गया ना, सारा यहाँ तक सारा हो गया। फिर वो कह रहा है कि ये वाला लेफ्ट है ना, इस नोट का ये वाला नेक्स्ट वाला हिस्सा था, ये वाला पॉइंट, तो ये सारा हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब वो कहता है कि राइट वाले पे जाओ, पहले हमारा लेफ्ट सारा हो गया, अब राइट वाले पे जाएंगे। अब राइट वाले पे जाने के बाद हमने क्या किया कि देखा है कि 15 का भी कोई चाइल्ड है, कोई चाइल्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें क्या बोला हुआ था, पहले क्या करो, पहले लेफ्ट देखो, तो लेफ्ट है इसमें कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो क्या किया हमने, राइट देखा। फिर क्या किया, लेफ्ट के बाद क्या देखना है, राइट, राइट देखा तो क्या है 25, तो 25 हमारा डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, फिर कहना है कि हमने पेरेंट जो है वो डिस्प्ले कराना है, तो पेरेंट है इसका ये 25 है, जो 25 इसका 15 जो है वो डिस्प्ले हो गया, इसका पेरेंट जो है 15 है ना 15, तो ये डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा राइट भी, लेफ्ट भी सारे डिस्प्ले हो गए, राइट भी हो गए। फिर लास्ट क्या बचा हमारा, एक पेरेंट, वो कौन सा है, रूट नोड, तो रूट नोड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि क्या लॉजिक लगी है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी नहीं आई तो मैं दोबारा ये वाली एक जो है वो लाइन दोबारा मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से नहीं समझ आई होगी, तो दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले क्या कहता है कि जो लेफ्ट है, इन ऑर्डर फंक्शन है हमारा, और जो लेफ्ट है, इस रूट का लेफ्ट है कोई, जी है, ये वाला नोड है, ये वाला नोड है ना, तो क्या कर दो, ये वाला नोड, जब इस वाले नोड पे आए तो इस नोड का भी कोई है ना, ये भी कोई, ये भी पेरेंट है किसी का, है या नहीं है, जैसे ये पेरेंट है इसका, ये इसके चाइल्ड है, तो इस ये वाला जो है इसका भी कोई चाइल्ड है ना, ये वाला नोड, तो क्या हुआ,
हम इस वाले नोड पे आ जाएंगे। इस ये वाला नोड जो है वो भी पेरेंट है, तो सो हमने क्या किया कि फिर इसके चाइल्ड जो है वो देखे। उस चाइल्ड को देखा तो उसका कोई वो किसी का पेरेंट नहीं था, तो इट मीन डैट वो लेफ्ट है। तो लेफ्ट है तो क्या हुआ, एल है ना, तो लेफ्ट है तो सबसे पहले हमने क्या डेटा डिस्प्ले किया, लेफ्ट वाला, तो ये लेफ्ट वाला डेटा आ गया। इसके बाद हमने देखा उसका जो लेफ्ट नहीं है, उसका जो इसके चाइल्ड है ना, उसका जो पेरेंट नहीं है ये वाला, वो डिस्प्ले करो। तो इसका पेरेंट क्या है 8, तो वो डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद उसने बोला है कि राइट जो है, इस पेरेंट का राइट था कोई, लेफ्ट था, राइट तो नहीं था, तो इट मीन डैट कुछ भी नहीं है। तो फिर दोबारा हम पेरेंट में ही आए। पेरेंट पे आने के बाद फिर देखा, फिर हम इस रूट पे आए। इस रूट पे आने के बाद वो कहता है कि हमारा लेफ्ट एल जो है वो हमारा सारा हो गया। यानी ये देखो, ये हमारा चाइल्ड है ना, ये हमारा पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड था। तो क्या हुआ, ये वाला हमने डिस्प्ले, ये लेफ्ट वाला हमने डिस्प्ले कर दिया। अब इसका क्या हुआ, पेरेंट है, पेरेंट क्या है 10, तो वो ये 10 जो है वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, फिर दोबारा हमने क्या बोला है, एल बी लेफ्ट भी सारा हो गया, फिर पेरेंट भी हो गया। अब राइट वाली साइड जा रहे हैं हम। अब राइट वाली सब साइड पे गए तो देखा तो ये भी जो है वो पेरेंट है इस चाइल्ड का, इस नोड का, ये भी इसका चाइल्ड है ना, ये जो है वो पेरेंट है। तो क्या किया, सबसे पहले इसको हमने, ये जो पेरेंट नहीं है उसका जो लेफ्ट है वो क्या था, कुछ नहीं था, तो हमने कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। तो राइट साइड गए, राइट साइड जाने के बाद फिर इसका लेफ्ट देखा तो इस लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं था ना, नल था। तो फिर हम किस में गए, इसके बाद दोबारा हमने क्या किया, लेफ्ट के बाद किधर जाते हैं हम, पेरेंट पे जाते हैं। तो पेरेंट क्या है 15, तो 15 हमने डिस्प्ले कर दिया। फिर क्या किया, 15 के बाद पेरेंट के बाद क्या करना था, राइट साइड पे जाना था। राइट साइड पे क्या था 25, तो 25 डिस्प्ले कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे सब जो हैं वो नोड डिस्प्ले हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये भी अब हमारी ये फंक्शंस है, ये आपको रिकर्सिव फंक्शन यूज़ हुए, दोबारा हमारा जो फंक्शंस है वो कॉल होगा और ये डेटा जो है वो डिस्प्ले होता जाएगा। ये आप जैसे ये वर्किंग कर रहा है ना, ऐसे आप इन सब को भी देख लीजिएगा। जैसे कि हमें इन शॉर्ट बताता हूँ कि रूट हमारा क्या है, रूट 100 हमें एक पॉइंटर देंगे, वो नल के इक्वल है जी, नहीं नहीं है, तो एल्स पे आएंगे। एल्स पे आने के बाद क्या किया है कि इन ऑर्डर पे गए, इन ऑर्डर पे क्या है, आर इज इक्वल टू, यानी आर का जो लेफ्ट है, अब 100 का लेफ्ट क्या है 200, 200 पे क्या है, क्या वो 200 जो है वो क्या करेंगे, दोबारा इसको देंगे। 200 देने के बाद वो क्या हुआ कि 200 जो है 200 200 गए ना, 200 के बाद क्या देखा, 200 यहाँ पर हमने सेंड किया। 200 जो है आर इज इक्वल टू नल, नहीं जी, आर में 200 चला जाएगा ना, 200 इक्वल टू नल, नहीं जी, कंडीशन फॉल्स। फिर एल्स पे गए, एल्स पे आने के बाद फिर आर का लेफ्ट देखा, 200 का लेफ्ट क्या है 400, 400 पे गए। 400 पे जाने के बाद क्या किया, 400 यहाँ पर आया, 400 हमने दिया, तो क्या 400 का जो है वो क्या नल है, नहीं जी, 400 आर जो है वो इक्वल टू नल नहीं है। फिर दोबारा गए, फिर दोबारा देने के बाद वो आर का लेफ्ट देखा, 400 का लेफ्ट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, नल है। जब हमने नल दिया तो क्या हुआ, आर इज इक्वल टू नल हुआ, तो कंडीशन टू रिटर्न हुआ। तो यहाँ पर जो आर का जो डेटा था वो 42 वो आ जाएगा। तो फिर दोबारा हमने राइट का देखा है, राइट में जो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने दोबारा जो है वो ऐसे ही हम रिवर्स होते गए। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या क्या होता है, जब हम पहुंच जाते हैं ना अपने पॉइंट तक, फिर दोबारा क्या होता है वो रिवर्स होता जाता है। इसके रिवर्स होगा, फिर वो कंपेयर करेगा, फिर यहाँ से कंपेयर होगा, फिर ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर रिवर्स करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये भी देख लेने, सारे फंक्शंस आपको समझ आने चाहिए कि रिकर्सिव फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। और ये जो कंसेप्ट था कि हमने इन ऑर्डर कैसे करना है, प्री ऑर्डर कैसे करना है, पोस्ट ऑर्डर कैसे करना है, ये आपको मैंने समझा दिया है। तो अभी भी कोई समझ ना आई हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये भी हमारी जो है वो ट्री जो है वो बाइनरी ट्री सर्च ट्री जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम जो है वो बाकी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में हम करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। हमारी ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम बड़े जो है इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। हमने जो जितना भी कोड डिस्कस किया है ना वो हमने डेव C++ पे लिख लिया था।
तो ये सारा जो है वो हमने कोड लिखा हुआ है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर एक हमने नोड बनाया हुआ है। इसके बाद इंसर्शन फंक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है इसमें। फिर हमने इन क्यू का भी देखा था कि रिकर्सिव फंक्शंस यूज़ हुए हुए एड्रेसेस वगैरह के जो रिवर्स होते रहते हैं वो आपको पता होंगे। इसके बाद हमने प्री ऑर्डर का देखा था, फिर हमने पोस्ट ऑर्डर भी ऐसे ही हुआ है, रिकर्सिव फंक्शंस यूज़ हुए हुए। इसके बाद हमने ये मेन मेन्यू में हमने प्रेस वन से इंसर्शन वगैरह करवानी है। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमने क्या ये आउटपुट ठीक आया हुआ था। तो जब तक ये होता है तब तक हम इसमें डेटा देखते हैं कि हम वही डेटा इंसर्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर लिंक लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले क्या था 10 8 15 2 25 10 8 सबसे पहले इंसर्शन करनी है। सबसे पहले क्या करना है 10, इसके बाद 8, इसके बाद क्या था जी 8 के बाद था हमारा 15 करना है। फिर इसके बाद क्या था इंसर्शन में, फिर हमने करना था 15 के बाद 2 था आई थिंक, हाँ जी 15 के बाद 2 और 25 2 करना है। फिर इसके बाद फिर दोबारा हमने 25 करना है। यहाँ तक हमने डेटा जो है वो सारा इंसर्ट कर दिया। क्या किया था हमारे पहला फंक्शन हमने जो डिस्कस किया था वो इंसर्शन का किया था। क्या किया था हम मेन से क्या भेज रहे थे, हम डेटा भेज रहे थे जो जा रहा था जैसे इंसर्शन फंक्शन में। तो क्या हुआ हमने ये डेटा जो है हमने भेज दिया। आपने क्या किया हमने ट्रिवर्सिंग करनी है किसके, जो इन ऑर्डर से करना है। जब इन ऑर्डर में किया है तो हमारा ये वाला जो डेटा है वो डिस्प्ले होना चाहिए जैसे प्रोग्राम में हो रहा है। क्या वैसे होगा, अब देखते हैं। तो अब हमने ऑप्शन 2 को इन ऑर्डर का देखा है तो क्या डेटा वही डिस्प्ले हो रहा है 2 8 10 15 25, क्या वही डेटा है 2 8 10 20 15 25, जी बिल्कुल वही डेटा है। तो इट मीन डैट कि हमारा ये वाला जो है वो ट्रू है फंक्शन। फिर अब हमने प्री ऑर्डर का देखना है कि प्री ऑर्डर में भी ऐसे ही है। प्री ऑर्डर में क्या है 10 8 2 15 25, तो क्या है यहाँ पर 10 8 2 15 25, जी ये भी बिल्कुल ठीक है। अब 4 का भी देख रहे हैं, 4 से भी देख सकते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में भी 2 8 15 25 10, तो यहाँ पर भी यही है कि 2 8 25 15 10। तो इट मीन डैट कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये कैसे किया है सब कुछ। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसके बाद हम बाकी करेंगे। और इसके बाद अगर साथ साथ हमारे फंक्शंस जो है वो हुए तो हम इसको अपनी वीडियो बना के और भी कंटिन्यू करते रहेंगे। फ़िलहाल जो है वो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें होता क्या है। जब हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा जो है वो एक्सरसाइजेज वगैरह जो होंगे वो अच्छी तरह कर लेंगे। अब तो आपको जब मैंने जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें आपको सिंगली का भी पता हो गया है कि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है। आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा ना। बाकी आपने जितनी आप फंक्शंस करेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे तो आपको आगे जाते जाएंगे। इसके बाद हमने क्यू का भी जितने भी हैं वो सर्कुलर जितने भी क्यूज़ हैं वो देख लिए थे। अब हमने क्या देखना था, वो ग्राफ का कंसेप्ट, ट्री का कंसेप्ट लेना था। तो ट्री का भी जो है वो हमने ऑलमोस्ट हमने इंसर्शन भी कर लिया, रिवर्सिंग भी कर लिया। तो बाकी हम फंक्शंस बाद में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक्स। इन शॉर्ट ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो। थैंक यू सो मच।